यहाँ हमें एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है जिसको रिद्धिमा और अमन ने दो वेज में डिवाइड किया है। अब हमें दोनों के मेथड से इस हेक्सागन का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रिद्धिमा के मेथड से फाइंड कर लेते हैं। तो पहले तो इस फिगर को नेम कर देते हैं MNOP Q&R। अब अगर हम देखें तो रिद्धिमा ने इस हेक्सागन को डिवाइड किया है दो ट्रायंगल में, और यहाँ MOPR में MR और OP दोनों साइड्स इक्वल है और MO और RP भी इक्वल है। अब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो रिद्धिमा के मेथड से इस पूरे हेक्सागन का एरिया हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल MOPR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इन तीनों के एरिया को हम ऐड करेंगे तो हमें इस हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो यहाँ MNO का बेस MO और यहाँ PQR का बेस PR दोनों इक्वल है और इन दोनों का हाइट भी इक्वल है। अब सब कुछ इक्वल है तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है तो एरिया ऑफ हेक्सागन को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल MOPR PR। तो इस हेक्सागन का एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा। तो पहले हम ट्राइंगल MNO का एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब अगर हम ट्राइंगल MNO बनाए तो ये ऐसे होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल का बेस है MO और यहाँ हमें ये पूरा डिस्टेंस गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब RP और MO दोनों इक्वल है तो यहाँ से हमें MO मिल गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए हाइट, तो इस ट्राइंगल का हाइट होगा ये डिस्टेंस। अब इस फिगर में हमें ये पूरा डिस्टेंस गिवन है 11, जिसमें से ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस है ट्राइंगल MNO का हाइट और ये डिस्टेंस है ट्राइंगल PQR का हाइट। अब दोनों का हाइट तो इक्वल है तो हम लिख सकते हैं h प्लस 5 प्लस h इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से हमें 2h प्लस 5 मिलेगा 11, तो 2h हो गया 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6। अब 2h 6 है तो h हो गया 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें हाइट मिल गया 3। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू 3। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4। तो हमें एरिया मिल गया 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को बस लिख के भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमें ट्राइंगल का एरिया मिल गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो रेक्टेंगल MOPR का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका लेंथ होगा ये डिस्टेंस RP और ब्रेथ होगा OP। अब RP हमें यहाँ गिवन है 8 सेंटीमीटर और OP भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसका एरिया हमें मिलेगा 8 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों का एरिया मिल गया तो हम हेक्सागन का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो हेक्सागन का एरिया था 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल MOPR। अब ट्राइंगल का एरिया हमें मिला 12, तो ये हो गया 2 इंटू 12 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 40, तो ये हो गया 24 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिद्धिमा के मेथड से हमें हेक्सागन का एरिया मिल गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।